गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज बहुत बड़ा दिन है बप्पा का। अंगारक संकष्टी चतुर्दशी। संकष्टी तो वैसे हर महीने में आती ही है, बट ये अंगारक है तो बहुत ही ऑस्पिशियस। और सब लोग इसमें जो है व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं बप्पा का। अंगारक क्यों इसका नाम है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप सबके सामने। अंगारक मीन्स होता है मंगल, और इस व्रत को जो करता है उसका जो भी मंगल दोष है वो जो है समाप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो और अंगारक नाम क्यों है, तो उसका नाम इसलिए है क्योंकि अंगारक ने जो है बहुत तपस्या किया था गणपति बप्पा का, और बप्पा प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया था और उसको जो है आशीर्वाद दिया कि जब भी किसी मंगलवार को जो है संकष्टी आएगी, वो जो संकष्टी है उसको अंगारक जो है संकष्टी बोलेंगे। इसके लिए मंगलवार को संकष्टी आई है, इसलिए ये अंगारक संकष्टी चतुर्दशी है। मतलब चतुर्दशी को मंगलवार के को चतुर्दशी आएगी तो संकष्टी जो है अंगारक संकष्टी चतुर्दशी रहेगी। आज जो है बजरंग बली का भी बहुत बड़ा दिन है, बड़ा मंगलवार शुरू हो रहा है। तो बजरंग बली के लिए भी हम जय करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवान जो है सबका जो है सहायता करे, दुख हरे, सबको घर में सुख शांति समृद्धि दे। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो मुझे लगा आप सबको अपने पूजा में जो है, जैसे कि हर एक्टिविटी में शामिल करती हूँ, तो इसमें भी आज व्रत है तो आप सबके साथ जो है भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। तो मैं शुरू करूँगी बप्पा का, और उनको नहलाऊँगी, धुलाऊँगी, सजाऊँगी, तो आपको थोड़ा साथ में दिखाती रहूँगी, ठीक है। पंचामृत पप्पा नहा रहे हैं, पहले उनको नहला के जो है रेडी करेंगे पप्पा को। नहा लिया पप्पा ने। को नहला धुला के रेडी कर दिया। अभी हम पापा से प्रार्थना करेंगे। हे गौरी नंदन तुझको वंदन, शंभु सुत गणनायकम। हे गौरी नंदन तुझको वंदन, शंभु सुत गणनायकम। विघ्न हारक दुख निवारक, गणपति परमेश्वरम। हे गौरी नंदन तुझको वंदन, शंभुसुत गणनायकम। विघ्न हारक दुख निवारक, गणपति परमेश्वरम। मैं अभी गणपति जी का एक कहानी जो है आप सबको सामने जो है सुनाने वाली हूँ, और आई होप आप सब लोग केयरफुली मन लगा के सुनेंगे। कहानी ऐसे है कि दो बहनें रहती हैं, दो सिस्टर। एक का नाम जो होता है सुखिया, दूसरे का नाम होता है दुखिया। जो सुखिया रहती है बहुत सुखी है, दुखिया जो है बहुत दुखी है, क्योंकि सुखिया की जो संपन्न परिवार में शादी हुई है, सब कुछ उसके यहाँ बहुत रिच है, सब कुछ अन्न धन भरा हुआ है। लेकिन दुखिया की शादी हुई, लेकिन उसका जो भाग्य है वो अच्छा नहीं रहा, वो गरीब हो गई और उसके पास अभी कोई नहीं, अकेले रहती है। तो
सुखिया जो है दुखिया को काम देती है अपने घर में, तो दुखिया सुखिया के घर में काम करती है। तो सुखिया जो है उसको कुछ कुछ जो बचे खुचे रहते हैं चीज़ें, उसको काम करने के बाद उसको देती है खाने के लिए। तो ऐसी जो है दुखिया जो है बहुत ही गणपति बप्पा की पुजारन है, बहुत पूजा पाठ करती है। हर जो है संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखती है। तो संकष्टी चतुर्दशी वे आने वाला है, तो वो सोचती है कि बप्पा को इस बार मैं क्या खिलाऊंगी। इस बार तो कुछ मुझे ज़्यादा सुखिया ने दिया नहीं है, यही छोटे छोटे चावल के टुकड़े हैं। बहुत चिंता कर रही थी वो, कल चतुर्थी है क्या करूं। फिर उसने जो है उसी चावल के टुकड़े से जो है बप्पा के लिए जो है लड्डू बनाया, थोड़ा सा कैसे भी करके, और व्रत रखा, पूजा कर रही थी। रा, रात को गणपति बप्पा घर में आए तो बोला, अरे दुखिया क्या कर रही है। तो बोला अरे बप्पा आपका ही इंतजार कर रही थी। पप्पा बोले अच्छा। थोड़ी देर बैठे, बप्पा बोला आपका याद कर रही थी बप्पा। तो बप्पा ने बोला, अरे दुखिया खाने में क्या बनाए, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दे। दुखिया बोली, बप्पा यही बनाए हैं, आप देख लो, आपको खा लो। तो बप्पा ने बहुत प्यार से खाया। उसके बाद बप्पा को जो है पॉटी आ गई टॉयलेट जाना था। तो दुखिया को बोला, दुखिया मुझे तो टॉयलेट जाना है, पॉटी आई है। दुखिया बोली, बप्पा अभी जंगल में रात में कहाँ बाहर जाओगे, ऐसा करो कि आप इधर ही घर में कर लो, मैं जो है सुबह साफ कर दूंगी। तो बप्पा जो है वहीं पर उनके घर में पॉटी किया। फिर बोले कि अभी कहाँ पोंछूं, क्या करूं। तो बोले ये ले लो बप्पा, आ जाओ। तो उसने अपने कपड़े में जो है बप्पा का सब क्लीन किया। फिर बप्पा बोले ठीक है चलते हैं। वो सो गई। जब सुबह उठे, आँख खुली तो देखा कि घर में जितना भी बप्पा ने टॉयलेट किया था, पॉटी की थी, वो सारा जो है एकदम हीरे पन्ने सोने में बदल चुका था। उसका जो जो वस्त्र में जो भी किया था वो सारे गोल्डन, बहुत ब्यूटीफुल दुखिया हो गई थी। फिर सुखिया जो है सोचने लगी कि दुखिया इतना टाइम हो गया अभी तक आई क्यों नहीं। उसके घर के पास में उसकी झोपड़ी थी और उसका सुखिया का महल था। फिर वो घर से निकली, सोची चलो देखती हूँ क्या कर रही है, कहीं बीमार उमार तो नहीं पड़ गई। जब वो देखने जाती है तो पहचान ही नहीं पाती है उसका घर। फिर देखती है दुखिया को, अरे इतनी सुंदर, घर में अन्न धन भरा हुआ। फिर उसको लगता है अरे ये कैसे, क्या हुआ। पूछने लगती है, अरे दुखिया ये कैसे तेरे दिन बदले, ऐसे कैसे चमत्कार, क्या किया तूने। तो दुखिया तो जो बेचारी निश्चल कपट कुछ नहीं, जो भी उसके साथ चीज़ें हुई वो सारी उसने जो है सुखिया को बता दिया। सुखिया सोची, क्योंकि कनिंग थी वो, दिल की साफ नहीं थी, तो बोली कि दुखिया बोली अब तो मेरे पास इतना सब कुछ हो गया है सुखिया, अब तो मैं काम नहीं करने आऊँगी, अब अप्पा ने इतना सब कुछ मुझे दे दिया है। तो सुखिया जाती है घर पे और प्लान करती है कि जब ये संकष्टी आएगी अगले महीने चतुर्दशी, तो मैं भी सेम ऐसा ही जो है बप्पा आएंगे तो मैं करूँगी। नेक्स्ट मंथ आया, चतुर्दशी आई, संकष्टी आई, सुखिया के घर बप्पा गए और पूछा, सेम चीज़ रिपीट हुआ, सुखिया क्या बनाया। सुखिया बोली उसके पास तो सब अन्न धन सब कुछ भरा था, क्या क्या वो बप्पा को खिला सकती थी अच्छे से। लेकिन उसने सेम जो है दुखिया का दुखड़ा रोया, बप्पा क्या बनाऊँ, वही है आप खा लो। सेम चीज़ें रिपीट हुई। पापा ने भी बोला, टॉयलेट आया घर में, उन्होंने टॉयलेट किया और जब वो सुबह उठी है तो इतना घर पूरा बदबू से, सारी चीज़ें एकदम मतलब एकदम सब बेकार नष्ट हो गया।
तो इस कहानी का जो है सार क्या है, सार यही है कि जो भाव भगवान को भाव से पूजता है, जिसके हृदय में कपट छल नहीं होता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं। तो ये कहानी आपको शायद पसंद आई होगी, या हमारे जीवन में भी लागू होता है कि जो भी काम करे, किसी का भी हेल्प करे, कुछ भी करे, बहुत ही भाव से करे, कोई छल कपट नहीं रखे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पापा के लिए मैंने पूरी, आलू पूरी, और हमारे यहाँ ये जो है सिंघाड़े का जो आटा होता है उसका हम लोग हलवा बनाते हैं इस तरह से, तो हमेशा पूजा में ही बनता है, तो वो मैंने पापा के लिए बनाया हुआ है। तो भगवान पापा के लिए भोग लगाया। और आज रीनो सिटी में जो है मून राइज जो है बहुत लेट है, 12:12 पे। तो मैं इतना तो आप सबको वेट नहीं करा सकती, और लेकिन मुझे तो वेट करना होगा। उसके बाद पूजा का यही नियम है, जब संकष्टी में कि जब चंद्रमा का चंद्रोदय होता है तभी जो है चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद आके बापा की आरती करते हैं, तो उसके बाद जाके ये समाप्त होता है, इसका समापन होता है। उसके बाद जो भी हमने भोग लगाया है वो प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं और अपने व्रत को तोड़ते हैं। तो आप सबको फिर से एक बार बप्पा की ब्लेसिंग सबको मिले, और फिर मिलेंगे आपके नए वीडियो में। और जो भी ये हमारा वीडियो देखे, मैं भगवान जो है गणपति बप्पा उसकी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जिस इच्छा से देख रहा है उसकी तुरंत पूरा कर दे। तो जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। टेक केयर, बाय।